युक्ति के स्वरूप की विवेचना करें। सेमेस्टर 1 फिलॉसफी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा और इस नोट्स को आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। युक्ति वैसे तर्क वाक्यों का समूह है जिसके एक तर्क वाक्य को साक्ष्य पर स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब साक्ष्य का मतलब होता है दोस्तों सबूत के तौर पर उसे सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। इसे हम लोग उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। सभी गायें सीधी होती है, यह एक गाय है इसलिए यह सीधी है, क्योंकि दोस्तों मतलब दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे सभी गायें सीधी होती है और जिसे हम लोग देख रहे हैं यह भी एक गाय है, तो स्पष्ट है कि वह भी यानी जो गाय हम लोग देख रहे हैं वह भी सीधी ही होगी। तो यही तो है युक्ति। और जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि तर्क वाक्यों का जो समूह होता है उसमें एक तर्क वाक्य को साक्ष्य पर स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब सत्य स्वीकार कर लिया जाता है सबूत के तौर पर। आई होप दोस्तों आपके जो डाउट्स होंगे यानी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। युक्ति तर्क वाक्य से ही बनी होती है, मतलब बिना तर्क वाक्य के युक्ति नहीं बन सकती। और सभी युक्ति की एक बनावट होती है, मतलब जितनी भी युक्ति होती है उसकी बनावट एक जैसी ही होती है। सभी तर्क वाक्य का आधार वाक्य नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे तर्क वाक्य होते हैं जिनका आधार वाक्य होता है। और दोस्तों जो कुछ भी तर्क वाक्य होते हैं जिनका आधार वाक्य होता है वे हमेशा सत्य पे ही आधारित होते हैं, असत्य पे नहीं। आधार वाक्य वैसे तर्क वाक्य के होते हैं जिनके सत्यता की कोई सही प्रमाण होता है। मतलब वही बात हो गई दोस्तों जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तर्क वाक्य के आधार वाक्य सत्यता पर ही आधारित होती है और सत्य का कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, यह असत्य पर आधारित नहीं होते हैं। इसे उदाहरण से और भी अच्छे से समझते हैं। सभी जानवर जानलेवा होते हैं। कुत्ता एक जानवर है इसलिए कुत्ता जानलेवा है। यहाँ पहला और दूसरा तर्क वाक्य तीसरे तर्क वाक्य की सत्यता का एक सही प्रमाण है। मतलब दोस्तों पहले और दूसरे तर्क वाक्य का अगर सही प्रमाण कोई दे रहा है वो है तीसरा तर्क वाक्य। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। युक्तियाँ दो प्रकार की होती है, निगमनात्मक और आगमनात्मक। युक्ति चाहे जो भी हो उसके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो उसका प्रमाण हमेशा आधार वाक्य ही होते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कोई भी वाक्य बिना आधार के हो ही नहीं सकता, इसलिए युक्ति हमेशा आधार वाक्य के साथ ही होते हैं और आते हैं। युक्ति चाहे निगमनात्मक हो या आगमनात्मक, इनकी मदद से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे प्रायः वैध या अवैध या संभव या असंभव होते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, निगमनात्मक का जो निष्कर्ष निकलता है वह वैध या अवैध हो सकता है और आगमनात्मक का जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह संभव या असंभव हो सकता है। क्योंकि इन दोनों के जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं दोस्तों वे सत्य और असत्य पर नहीं निकाले जाते हैं, हमेशा वैध या अवैध या संभव या असंभव पर ही निकाले जाते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि युक्ति ज्ञान का आधार होता है, मतलब बिना युक्ति का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। युक्ति के मदद से ही बहुत सी समस्याओं का हल निकाला जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि युक्ति का इंग्लिश ही होता है डिस्कस, और हम लोग पता है डिस्कस करके बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए किसी भी समस्या का हल करने के लिए युक्ति बहुत ज़्यादा कारगर यानी काम की होती है और वैज्ञानिक सिद्धांत में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी युक्ति का उपयोग किया जाता है।